हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताऊंगी आपको कि क्या माँ दुर्गा आपके घर में रहती हैं, क्या माँ दुर्गा आपकी पूजा लेती हैं, क्या आपके घर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना हुआ है, क्या क्या संकेत देती हैं अगर वो खुश होती हैं, अगर आपके घर में रहती हैं तो क्या क्या संकेत देती हैं, आपकी पूजा पाठ से वो खुश हैं, आपके घर में हैं तो क्या क्या ऐसे संकेत हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन यानी कि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि मैंने बोला आपको कि माँ का आशीर्वाद आप पर बना है, कैसे माँ आपकी पूजा लेती हैं, क्या आपके घर में माता विराजमान हैं, जो माता उनकी शक्तियाँ, उनका छत्र छाया आपके घर परिवार पर है कि नहीं। तो ये मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगी जिस संकेत से आप पता कर सकते हो कि क्या माता आपका सुनती हैं, आपका पूजा पाठ लेती हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माता रानी जो होती हैं, क्या बोलते हैं कि वो हम सबकी माँ है, ठीक है। वो हम सबकी माँ है, वो हमारा सुनती ही सुनती हैं। माँ को अगर दिल से पुकारो तो माँ हमें कहीं भी रहेगी, वो हमें सुनेगी। जैसे कि दुर्गा आपके साथ है या नहीं है, दुर्गा भगवती भगवती हमारी माँ है, उनको सच्चे दिल से माँ मान लिया तो वो माँ ही है। जैसे हम अपने माँ को बुलाते हैं वैसे वही माँ है, ये हमारी जगत माँ है, ठीक है। तो ये हम हमारी किसी भी बात को सुनती है, छोटा सा अगर हमने पूजा भी कर लिया अच्छे भाव से तो सुनती है। जैसे कि दुर्गा आपके साथ है या नहीं है, क्या भगवती की कृपा आप पर है या नहीं है। जैसे कि अब आपका जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कि क्या बोलते हैं कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं अनुभव के बारे में कि भगवती की ज्यादा बातें करने से, माता की जय जयकार लगाने से माँ माँ हमारे साथ चलती है। या कुछ लोगों को देखा होगा ऐसे बात करने से के लिए कि हम ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते लेकिन माँ के नाम जपने से या दिन भर माँ का माँ माँ कहने से ही उनको आपको कुछ सिद्धियां आप मिलने लगती है और आपको आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, तो आपको जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब मैं अपने चैनल पे ज्यादा करके माँ का नाम लेती हूँ, माँ माँ से रिलेटेड आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि माँ मुझे जान से भी ज्यादा प्रिय है। मेरी माँ दुर्गे, मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और अभी से नहीं बचपन से मैं इतना उनको प्यार करती हूँ, इतना उन्होंने मुझे संभाला है, हर तरीके से मुझे संभाला है। हर गिरते हुए, हर जब जब मैं गिरी हूँ गिरते हुए उन्होंने मुझे संभाला है, हर तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया है मेरी माँ ने। तो आप लोगों को पता है कि जो लोग पूजा करते हैं माँ की, जो जिनके अंदर सिद्धियां मिल मिल चुकी है या मिल रही है, वो आपको बता देंगे कि माँ की सिद्धियां के बारे में कि माँ क्या सही में हमसे मिलती है या वो अनुभव देती है, क्या वो हमारी बातें सुनती है। तो ये बात सच है कि माँ हमारी बातें सुनती है, ठीक है, उनका अनुभव होता ही होता है। जैसे कि आप माँ दुर्गा को जब भी आप पूजते हो, ठीक है, जैसे कि आप पूजने लगते हो जैसे माँ दुर्गा का या उनका चैटिंग करने लगते हो या माँ का जयकारा दिन भर लगाते रहते हो तो आप दुर्गा माँ के साथ आपकी ये तीन शक्तियाँ आपके साथ आने लगती हैं। पहला है वाराही, दूसरा है नरसिम्हा, तीसरी है काली माँ। आप लोगों को तो पता है कि कलयुग में माँ वैष्णो देवी ही माँ दुर्गा हैं। वो भगवान विष्णु का वेट कर रही हैं, माँ वैष्णवी देवी विष्णु जी का वेट कर रही हैं। जब इस कलयुग में जब कलयुग जब अपने सीमा चरण पर होगा और पाप का बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा, पापियों को हर तरीके से सुख मिलने लगेगा और जो सत्य सत्य की राह पे चलेंगे हर तरीके से दुख उन्हें मिलने लगेगा, नारियों को हर तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा।
तब ये कल की अवतार मतलब कि विष्णु जी अवतार लेंगे और अपनी गुफा से निकल के वैष्णो माँ अपनी उसी पायल की छनक से बाहर निकलेंगी और वैष्णवी और विष्णु जी दोनों मिलकर इस संसार को कलयुग का नाश करेंगे और सतयुग फिर से स्टार्ट होगा। तो माँ वैष्णो देवी ही माँ दुर्गा है। इनकी कई रूप है। तो माँ आज भी है कलयुग में। जब हम माँ को याद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, या उनका जयकारा करते हैं, या उनका किसी मंत्र का उच्चारण चैटिंग करते हैं, तो वो हमें जरूर सुनती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा भक्ति भाव करते हैं माँ का, ज्यादा माँ दिल में होती है उनके, माँ को अति प्रिय मानते हैं वो लोग। तो आप देखते होंगे कि आजू बाजू में जिस भी मंदिर में आप जाते हो, तो उस मंदिर से आपको बुलावा आता है। और बुलावा कैसा आता है, ये मैं आपको पहला संकेत बता रही हूँ। बुलावा कैसा आता है, जैसे कि जब आपको माँ आपकी पूजा स्वीकार करती है, आपके साथ माँ होती है, उनकी माँ तो आपके साथ होती है, जैसे कि माँ तो आपके साथ होगी नहीं, उनकी एक छोटी सी ऊर्जा होगी। वो ऊर्जा जब आपके घर में होगी, आपके साथ होगी, आपके साथ चलेगी, आपके घर परिवार की सुरक्षा के लिए आपके घर में होगी, तो आप जिस भी मंदिर में जाते हो या जो भी मंदिर में गए होगे, उस मंदिर में रखी हुई माँ की मूर्त का जो भी चित्र है, जो भी मूर्त है, उनका शक्ल, जो उनका जो फेस है ना, आपको आपके ध्यान में बार बार आएगा। आपका उनका फेस, उनका चित्र आपके चेहरे पे बार बार आपको याद आएगा, सपने में आएगा, या बार बार ध्यान उसी तरफ जाएगा, उसी मंदिर की तरफ जाएगा। तो ये संकेत मान लीजिए कि माँ का बुलावा आया है उस मंदिर से, आपको माँ याद कर रही है, आपको बुला रही है। ये पहला संकेत है, जो माँ आपके साथ, माँ की ऊर्जा आपके साथ है। दूसरा संकेत ये होता है कि जब भी आप स्वप्न वगैरह में होते हो और ज्यादा ध्यान देते हो, तो ध्यान वगैरह लगाते हो, तो आपको ना लाल कलर का लाइट वगैरह महसूस होगा, दिखेगा। तो आप समझ जाना कि लाल कलर का लाइट दिख रहा है, तो ये माँ का संकेत है। माँ की ऊर्जा हमारे साथ में है। माँ हमसे बहुत खुश है, हमारे घर में है, और अपनी छत्र छाया में आपके और आपके परिवार को रखी हुई है। क्योंकि लाल कलर जो होता है ना, माँ को अति प्रिय होता है। इसीलिए बोलते हैं माँ की पूजा में हरदम जब भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो लाल कलर के कपड़े पहन के करना चाहिए, लाल आसन बिछा के करना चाहिए, और लाल फूल चढ़ाना चाहिए। जैसे कि अड़हुल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, माँ को अति प्रिय है। तो लाल कलर ऐसा होता है। जैसे कि और तीसरा संकेत मैं आपको बता दूं कि तीसरा संकेत ये अद्भुत संकेत है, जब आपको स्वप्न में कन्याएं दिखने लगेंगी रंग बिरंगे कपड़े पहन के, जैसे कि लाल कलर के कपड़े पहन के कई कन्याएं दिखने लगेगी, पीले कलर के कपड़े पहन के, हरे कलर के, कई कलर के कपड़े पहन के दिखने लगेंगी, और आपके आसपास वो खेल रही होंगी। तो ये सबसे बड़ा अनुभव और संकेत होता है कि माँ आपके साथ है, आपके साथ उनकी ऊर्जा चल रही है, आपके घर में छत्र छाया बना के रखी है, और आपकी पूजा वो ले चुकी हैं, और आपसे बहुत प्रसन्न है। क्योंकि माँ, ये स्वप्न अक्सर लोगों को दिखता है, बहुत कम ही लोगों को दिखता है। जैसे कि नवरात्रि टाइम में जैसे कि कन्याओं का सपना अक्सर लोगों को आता है। तो ये समझ लीजिएगा कि माँ आपकी पूजा अर्चना से खुश हैं, और उन्होंने आपका पूजा ले चुकी हैं। ठीक है। सपने में कई तरीके से चीज आपको दिखेगा, लाल कलर दिखेगा। लाल कलर अगर ज्यादा से ज्यादा दिखे आपको ऐसे भी और सपने में, तो समझ जाइए कि, और लाल कपड़ा पहनने का मन करे, तो समझ जाइए माँ आपसे खुश हैं, और उनकी ऊर्जा आपके साथ में है। ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे संकेत हैं जो बताते हैं। अगर आपको ना हर वक्त जब अगर माँ की ऊर्जा आपके साथ होती है, तो आपको ना कोई भी अगर माँ का नाम लेगा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी संकेत तो ये हो जाती है कि जब आप किसी बड़ी शक्ति से जुड़े रहते हो ना, उनका नाम लेता है कोई, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या उनके मंदिर के पास आप जाते हो, तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो समझ लीजिए आपके पास माँ का ऊर्जा है, या आपको बड़ी शक्ति आपके साथ में है। तो ये सब जो संकेतें होती है ना, बड़ी बड़ी, ये छोटी छोटी संकेत हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। अद्भुत संकेत हैं। माँ की महाशक्ति आपको कनेक्ट कर रखी है अपने पास, या तो कनेक्ट कर रही है, या तो आपको
के पास में है। और जो मैंने सपने के बारे में बताई हूँ उससे तो एकदम साक्षात ये है कि सत्य है कि माँ की ऊर्जा आपके पास में है। ठीक है, तो माँ की पूजा अर्चना कीजिए, माँ को ज्यादा से ज्यादा भोग लगाइए, उनका प्रिय भोग लगाइए, उनको और खुश देखिए। अगर जब आपके साथ में ये ऊर्जा कनेक्ट हो चुकी होती ना, तो आपके साथ होता भी क्या है, थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि आपको होता क्या है। जब माँ की ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होती है ना, तो जब आप पूजा करते हो ना, तो आपके चेहरे पे लालिमा होती है। हाँ, आप आपका ना कलर, किसी किसी का कलर, जैसी ऊर्जा होती है, जैसे कि ऊर्जा में कई, जैसे कि 9 माताएं हैं, तो ऊर्जा होती है, जैसे कि किसी किसी में पीले कलर की, मतलब पीला होता है माता के रूप से, जो जो भी ऊर्जा आपसे कनेक्ट की रहेगी। लाल कलर का लाल रेड कलर की ऊर्जा रहेगी तो रेड आपका फेस हो जाएगा, पीले कलर का फेस हो जाएगा। ऐसा माँ काली को आप ज्यादा, मतलब नौ 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 विद्याओं में से आपको, अगर जो माता को आप 9 विद्याओं में से कौन कौन से, हर कोई हर माता को मानता है, जैसे कि कोई माँ गौरी को मानता है, उनका नाम दिन भर जपता है रटता है, उनका नाम रहता है। माँ काली को मानता है तो उनकी ऊर्जा से कनेक्ट है, तो आपको आपका फेस वैसा थोड़ा थोड़ा बहुत उनकी झलकियां दिखाई देंगी। माँ दुर्गा का आप माँ दुर्गा से कनेक्ट है तो आपका पीले कलर का फेस या लालिमा आपका फेस दिखेगा। और आप जब पूजा पे बैठे रहोगे ना, तो आपको लालिमा दिखेगा। और थोड़ा बहुत हल्का बहुत जब ऊर्जा आपके साथ में होती है ना, तो हल्की से हल्का सा गुस्सा भी आएगा आपको। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको गुस्सा वगैरह आता है, और कुछ ज्यादा कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजा करते तो हमें गुस्सा आता है, क्या नेगेटिव है क्या? नेगेटिव ऊर्जा हमारे आसपास है, कहाँ नेगेटिव, किस ऊर्जा की आप नेगेटिव ऊर्जा की बातें कर रहे हैं? जहाँ माँ साक्षात है वहाँ नेगेटिव ऊर्जा कैसे आ सकती है? नहीं, नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती। जब आपके साथ बड़ी शक्तियाँ आपके साथ चलती है, या बड़ी शक्तियाँ आपके साथ कनेक्ट रहती है ना, तो वो इतना, मतलब उनका तासीर जो होता है इतना गर्म होता है कि कोई झेल नहीं। देखो माँ, आप बोलते हो कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर माँ दुर्गा आती है, माँ काली नहीं। माँ दुर्गा माँ काली नहीं आती हैं, उनकी छोटी सी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि छोटी सी उनकी, जो छोटा सी उनका आपके उसमें ये आता है, छाया आता है, जो आपके घर में रहता है, ऊर्जा रहता है छोटा सा जो आपके घर में रहता है। लेकिन वो छोटा ऊर्जा भी आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, ये जो वो गर्म होता है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं या जब आरती करते हैं, तो उनको ठंडा करते हैं, मतलब शांत करते हैं, मतलब शांत मतलब ठंडा करते हैं। जैसे कि आप आरती कर रहे हो, जैसे कि आप कपूर का आरती कर रहे हो, या घी का आरती कर रहे हो, तो आप उस आरती करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको आचमन करना चाहिए, मतलब ठंडा करना चाहिए। ठंडा करने के बाद ही, माँ को दिखाने के बाद, भगवान सारे देवी देवताओं को अपने मंदिर को दिखाने के बाद अपने घर पे दिखाना चाहिए। और ऐसे ही नहीं आरती करना चाहिए बिना ठंडा करने। पानी का 3 बार ले ले, 3 बार उसको घुमाना है और पानी को छोड़ देना है वहीं, थोड़े से छींटे मारने हैं उसमें। आरती के जैसे घी की आरती है, या थोड़े से छींटे मारने, वो हो गया ठंडा। आप उसको ठंडा करना पड़ता है। जैसे आप किसी भी ऊर्जा को बुला रहे हो, तो आप ऊर्जा को बुला लिए, आप उस ऊर्जा है वो बहुत बड़ी ऊर्जा है, पूरे संसार को चला रहे हैं वो। तो आप अगर बुला रहे हैं तो आप उनको ठंडा करना पड़ता है उनको। हाँ, तो ऊर्जा जो होती है उनमें बहुत ज्यादा, मतलब तहसील बहुत गर्म होती है। देखो कुछ कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो बहुत ठंडे तरीके से चलती हैं, कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो बहुत गर्म तरीके से चलती हैं। तो अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको ये चीज जरूर करनी है। आरती वगैरह करोगे तो 3 बार आचमन करके थोड़ा छींटे मारने हैं, तब अपने घर में पूरा दिखाना है और भगवान को दिखाना है। ठीक है, तो और जब भी आप आरती कर लीजिएगा, आरती आपको तो पता होगा, जैसे मैंने पहले आरती के बारे में बताया है कि कैसे आरती करना है आपको। जैसे कि आप कपूर या घी के किसी भी चीज का आरती कर रहे हो, तो पहले माँ के चरणों में 4 बार दिखाना है। नीचे से स्टार्ट करेंगे, माँ के चरणों पे 4 बार दिखाना है, नाभि में 2 बार दिखाना है, उनके फेस में 1 बार दिखाना है, और पूरे शरीर में दिखाना है 7 बार। ठीक है, 7 बार दिखाना है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये मिला के 7 हो गया। और फिर पूरे शरीर का 7 बार करना है। ठीक है, तो ये मिला के हो गया 14 बार। तो माँ को 14 बार ऐसे करना है। करने के बाद उनको, मतलब शांत करना है, ठंडा करना है, आरती आचमन करके फिर पूरे घर में दिखाना है। और जब आप आचमन कर लोगे, आचमन करते वक्त क्या बोलोगे,
या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब शांति रूपेण, मतलब आप शांत कर रहे हो ना उस ऊर्जा को, ठंडा पहुंचा रहे हो ना, ठंडा पहुंचाने तो वो माँ ना आप स्थिर रूप से रहेंगी, शांति रूप से रहेंगी। माँ देखिए, माँ की ऊर्जा जिस घर में रहती है ना, माँ पूरे संसार को चला रही है। तो माँ अगर जब पूरे संसार को चला रही है तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक ऊर्जा है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है इस दुनिया में। तो सोचो कितनी बड़ी ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को आपके घर में, अगर उनकी छोटी सी भी ऊर्जा आपके घर में हो तो आप सह नहीं पाओगे, तो इसीलिए पाओगे, तो इसीलिए उनको शांत किया जाता है आचमन से। वो लास्ट जैसे कि आरती करते हो तो आरती में ही जैसे कि आचमन करने के बाद या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसे करके शांत करना है, तब पूरे घर में दिखाना है। ऐसे करके आपको, तो आपका धीरे धीरे ना ये जो गुस्सा वगैरह है वो भी शांत हो जाएगा, और डेफिनेटली शांत होगी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि जब आपके साथ में कोई ऊर्जा होती है, जब आपके घर में होती है कोई ऊर्जा, तो गुस्सा तो आएगी ही आएगी। पहली बात देखो, एक घर में ना 10 तरह के लोग लोग होते हैं। आप पूजा पाठ करते हो, आपके घर में कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, कोई, अगर आप पहली बात तो उन लोगों को देख के ही चिढ़ जाओगे, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसी होती है, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती। तो किसी न किसी चीज पे गुस्सा आ जाएगी उसको, क्योंकि गलत लोग आसपास में है। फैमिली में ही 10 लोग, तो सबके नेचर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा है, ऊर्जा से कभी खेल नहीं करना चाहिए, कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, उनके साथ छल कपट के साथ नहीं रहना चाहिए। अच्छे रहोगे तो आप उनके साथ अच्छे रहेंगे, वो आपके साथ गलत नहीं पहुंचाएगी, आपको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगी। अगर आप सही रास्ते पे नहीं जाओगे तो अपना वो गुस्सा दिखाएगी, ये करेगी, तो भी आप नहीं सुधरोगे। तो होगा कि एक घर में कई तरीके के लोग होते हैं, वो ऊर्जा है और वो सत्य ऊर्जा है, कोई ऐसी वैसी ऊर्जा नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक अच्छी शक्ति होती है, खास करके माँ की शक्ति, तो वहां पे जो जिस घर में माँ को जो भी इंसान पूज रहा है, जैसे कि आप ही पूज रहे हो, आप माँ का बहुत ज्यादा पूजा संस्कार सेवा कर रहे हो, माँ को घर में रखे हो, आपकी आपके घर में ऊर्जा है, आप पूजा कर रहे हो, तो आपको गुस्सा बहुत थोड़ा बहुत आएगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, ठीक है, घबराने, जब आपको गुस्सा आए तो आप राम नाम का जप कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका मंत्र जप कीजिए। राम नाम का भी जप कीजिएगा, इससे भी बहुत शांति मिलती है, शांत होती है। तो इसमें गुस्सा बहुत तो थोड़ी बहुत तो आएगी, क्योंकि वो ऊर्जा है, तो वो गुस्सा लाएगी। उस गुस्सा को अगर आपके साथ आपके फैमिली वाले हैं तो उनको आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया, उनका संकेत बता दिया कि माँ दुर्गा आपके साथ है या नहीं है, आपके घर में उनकी ऊर्जा है कि नहीं है, क्या उनकी छत्र छाया आपके घर में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, और जो भी कुछ भी पूछना हो आपको तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय महाकाल, जय माता दी।